नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं। मिस्र के समंदर किनारे बसे शहर शर्म अल शेख में आज का सूरज किसी आम दिन की तरह नहीं उगा। हवा में एक सन्नाटा था और उस सन्नाटे के भीतर गूंज रही थी गोलियों की गूंज और कूटनीति की सरगर्मियां। इजराइल और हमास के बीच चल रही शांति वार्ता एक बार फिर टकराव की दिशा में बढ़ गई है और इस बार स्थिति सिर्फ गाजा या इजराइल तक सीमित नहीं बल्कि वॉशिंगटन, तेहरान और बेरूत तक जा पहुंची है। इसी बीच युद्ध के ठीक 2 साल पूरे होने पर इजराइल ने गाजा पर अब तक के सबसे भयानक हवाई हमले किए हैं। धमाकों की आवाजें रफा से लेकर खान यूनिस तक गूंज रही हैं। इजरायली ड्रोन, फाइटर जेट और टैंक रात भर गाजा की गलियों को बारूद की बारिश में बदलते रहे। नेतन्याहू की सेना ने साफ कहा है, यह बदला है 7 अक्टूबर 2023 का। 2 साल पहले ठीक इसी तारीख को हमास ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया था। उस दिन सुबह के धुएं के साथ गाजा की सुरंगों से सैकड़ों हमास लड़ाके इजराइल के सीमाई इलाकों में दाखिल हुए थे। गांवों, मॉल्स और यहां तक कि म्यूजिक फेस्टिवल तक पर गोलियां बरसीं। उस हमले में 100-200 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। वो दिन अब भी इजराइल के इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाता है और आज 2 साल बाद नेतन्याहू उसी तारीख की याद ताजा कर रहे हैं, लेकिन गोलियों से, बमों से और चेतावनियों से गाजा फिर सुलग उठा है। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब गाजा में धरती कांप रही थी। फास्फोरस बमों की रोशनी में शहर का आसमान चमक उठा था। गाजा सिटी के पास स्थित हमास के कई ठिकानों को इजराइल ने निशाना बनाया। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ का दावा है कि इन ऑपरेशनों में हमास और हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं। सेना के प्रवक्ता ने कहा, हम हमास के नए मिलिट्री चीफ रायद साद को खत्म करने के मिशन पर हैं। वही व्यक्ति जिसने 2 साल पहले के नरसंहार की पूरी योजना तैयार की थी। 53 वर्षीय रायद साद, जिसे गाजा के लोग छाया का जनरल कहते हैं, अब इजराइल के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। बताया जा रहा है कि वह अब भी दक्षिणी गाजा में कहीं छिपा है और इज़ अल दीन हद्दाद नामक पुराने ऑपरेशन कमांडर के साथ मिलकर हमास की नई सैन्य रणनीति बना रहा है। इजराइल के लिए यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि इतिहास का हिसाब है। नेतन्याहू की सेना का कहना है कि जब तक रायद साद और उसके नेटवर्क को खत्म नहीं किया जाता, तब तक कोई भी शांति वार्ता मायने नहीं रखती। मिस्र में शांति, गाजा में जंग। उधर मिस्र के शर्म अल शेख रिसोर्ट में दुनिया के कई देशों की निगाहें एक ही टेबल पर टिक गई हैं, जहां बैठी हैं 3 टीमें। एक तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जारेड कुशनर, दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी रॉन डर्मर और तीसरी ओर हमास के वरिष्ठ नेता खलील अल हया। इस बैठक का एजेंडा स्पष्ट है, युद्ध विराम और सीमाओं की नई परिभाषा। लेकिन समस्या यह है कि दोनों पक्ष सीमा शब्द को अलग अलग तरह से परिभाषित कर रहे हैं। ट्रंप ने बैठक से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नया नक्शा दिखाकर सबको चौंका दिया। उस नक्शे में गाजा को 3 हिस्सों में बांटा गया है। दक्षिणी गाजा में इजराइल की 6.5 किलोमीटर तक सैन्य उपस्थिति, मध्य गाजा में 2 किलोमीटर का बफर जोन और उत्तरी हिस्से में 3.5 किलोमीटर तक सुरक्षा बेल्ट। इस नक्शे को देखकर हमास भड़क उठा। खलील अल हया ने तुरंत बयान जारी किया, यह शांति नहीं, कब्जे की नई योजना है। हम ऐसा कोई भी समझौता नहीं मानेंगे जो हमारी जमीन को टुकड़ों में बांटे। हमास की यह नाराजगी अचानक नहीं है। दरअसल ट्रंप प्रशासन पहले भी ऐसा नक्शा पेश कर चुका है, जिसे हमास ने सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन इस बार ट्रंप ने उसी नक्शे को शांति का रास्ता बताते हुए फिर से सामने रख दिया। इस कदम से मिस्र में चल रही वार्ता में तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप की मुश्किलें बढ़ी। ट्रंप के लिए यह वार्ता उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा का भी सवाल बन चुकी है।
2024 में उन्होंने मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति का वादा किया था, लेकिन अब जब हमास लगातार नई शर्तें रख रहा है तो उनकी कूटनीतिक रणनीति खतरे में है। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, हमास की हर मीटिंग में नई डिमांड आ जाती है, कभी कैदी रिहा करने की, कभी सीमा पार निरीक्षण बंद करने की और कभी गाजा में सेना हटाने की। ट्रंप टीम इन सबको संभालने में फंस गई है। इसी बीच नेतन्याहू ने भी आग में घी डाल दिया है। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान अब एक नए मिसाइल कार्यक्रम पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। मतलब साफ है, अगर यह तकनीक सफल होती है तो ईरान की पहुंच अमेरिका के पूर्वी तट तक हो जाएगी। नेतन्याहू ने यह बयान जानबूझकर मिस्र में चल रही वार्ता के ठीक पहले दिया। उनका कहना था, हम अब सिर्फ गाजा या हिजबुल्लाह से नहीं बल्कि पूरे ईरान से जूझ रहे हैं। अमेरिका को अब समझना होगा कि यह इजराइल का नहीं, दुनिया का युद्ध है। इस बयान ने ट्रंप प्रशासन को चौंका दिया। व्हाइट हाउस के सूत्रों ने बताया कि ट्रंप ने तुरंत अपनी टीम को अलर्ट किया और मिस्र में मौजूद प्रतिनिधियों को कहा, हमास अगर पीछे नहीं हटा तो समझौता रद्द समझो। शाम के समय जब शर्म अल शेख में वार्ता चल रही थी, उसी वक्त गाजा सिटी में एक और बम गिरा। एक ही रात में 140 से ज्यादा एयर स्ट्राइक। खान यूनिस, दैर अल बाला और बेइत लहिया में हर गली धुएं में घिरी थी। इजरायली सेना के टैंकों ने राफा बॉर्डर के पास घुसपैठ कर ली है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा के कई इलाके अब रहने लायक नहीं बचे। अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी है और ईंधन की कमी के कारण बिजली बंद हो रही है। इसी दौरान नेतन्याहू ने एक बयान जारी किया, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गाजा के हर सुरंग को नेस्त नाबूद नहीं कर दिया जाता। उनके इस बयान ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और जर्मनी ने इजराइल से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन नेतन्याहू फिलहाल किसी भी दबाव में नहीं दिख रहे। हमास के मिलिट्री विंग अल कसम ब्रिगेड्स ने भी एक नया वीडियो जारी कर चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने गाजा में जमीनी ऑपरेशन बढ़ाया तो तेल अवीव पर रॉकेटों की बारिश होगी। वीडियो में नकाबपोश लड़ाके रॉकेट लॉन्चर के साथ खड़े दिखे और उनके पीछे लिखा था 7 अक्टूबर को हम लौटेंगे। यह संदेश नेतन्याहू को सीधा दिया गया था। हमास ने कहा, हम शांति चाहते हैं लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अगर ट्रंप का नक्शा हमारी जमीन छीनने की कोशिश है तो हम उसे जला देंगे। दोहा से मिस्र तक खलील अल हया की कहानी। वार्ता में शामिल हमास प्रतिनिधि खलील अल हया इस समय सबसे चर्चित चेहरा है। कुछ महीने पहले ही इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में उनके ठिकाने पर हमला किया था। उस हमले में उनके 2 बेटों की मौत हुई, लेकिन खलील खुद बच गए। आज वही नेता मिस्र पहुंचकर उसी इजराइल से वार्ता कर रहे हैं जिसने उनके परिवार को तबाह किया। मिस्र पहुंचने से पहले उन्होंने फिलिस्तीनियों के नाम एक बयान जारी किया, हम झुकेंगे नहीं, हमारे बच्चों ने खून दिया है, अब हम उनकी मिट्टी बेच नहीं सकते। यह बयान फिलिस्तीनियों के लिए भावनात्मक पुकार बन गया। गाजा के लोगों ने खलील की तस्वीरों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन किया। दूसरी ओर नेतन्याहू समर्थक मीडिया ने इसे हमास की भावनात्मक चाल बताया। इस पूरे टकराव के बीच ईरान का नाम बार बार उभर रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेहरान ने हाल ही में अपने मिसाइल प्रोग्राम को दोबारा तेज कर दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई ने सेना को आदेश दिया है कि अगले 6 महीनों में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग पूरी की जाए। इस रिपोर्ट ने अमेरिका और इजराइल दोनों की धड़कनें तेज कर दी हैं। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा, ईरान की मिसाइलें अब हमारे पड़ोसियों तक सीमित नहीं रहीं। अगर अमेरिका ने अभी कदम नहीं उठाया तो अगला निशाना उसका खुद का तट हो सकता है। ट्रंप ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा, नेगोशिएशन इज थिंग बट आई थिंक वी आर रेडी फॉर एनीथिंग। यानी बातचीत एक तरीका है लेकिन हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। शर्म अल शेख की समुद्री हवा में अब वो ठंडक नहीं थी जो शांति की उम्मीद जगाती है। होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल के भीतर कैमरों की फ्लैश चमक रही थी लेकिन चेहरों पर मुस्कान नहीं थी।
अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ लगातार अपने फोन पर अपडेट ले रहे थे। वहीं इजराइल के रॉन डर्मर बार बार नेतन्याहू से संपर्क में थे। मिस्र के मध्यस्थों ने जब वार्ता शुरू की तो ऐसा लगा कि शायद इस बार कोई रास्ता निकलेगा, मगर आधे घंटे के भीतर ही माहौल गर्म हो गया। हमास नेता खलील अल हया ने ट्रंप द्वारा पेश किए गए नक्शे को मेज पर रखकर फाड़ दिया। कहा, यह नक्शा नहीं, यह अपमान है, गाजा किसी की जागीर नहीं। उसके बाद कमरे में सन्नाटा फैल गया। अमेरिकी दूत ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तो फिर बातचीत यहीं खत्म समझिए। लेकिन मिस्र के विदेश मंत्री ने बीच में आकर माहौल संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर शांति नहीं हुई तो आने वाले दिनों में पूरा इलाका आग में झुलसेगा। उसी वक्त शर्म अल शेख के कॉन्फ्रेंस हॉल से हजारों किलोमीटर दूर गाजा में एक और धमाका हुआ। खान यूनिस के पास स्थित अल शुजाइया इलाके में इजरायली ड्रोन ने एक इमारत को निशाना बनाया। बताया गया कि वहां हमास का ऑपरेशनल नर्व सेंटर था। इजराइल ने बाद में पुष्टि की कि हमले में हमास के 3 सीनियर कमांडर मारे गए, जिनमें एक रायद साद का करीबी सहयोगी भी शामिल था। गाजा की गलियों में आग की लपटें उठी और सोशल मीडिया पर हर तरफ वही एक लाइन ट्रेंड करने लगी। इस हमले के बाद वार्ता लगभग ठप हो गई। हमास प्रतिनिधि नाराज होकर मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए। खलील अल हया ने पत्रकारों से कहा, जब बम गिर रहे हैं तब शांति की बात करना मजाक है। वार्ता के ठप होने की खबर जब ट्रंप तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत बयान जारी किया। उन्होंने कहा, अगर हमास ने अपनी शर्तें नहीं बदली तो उसे नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका अब बंधक नहीं रहेगा किसी आतंकी संगठन का। ट्रंप के इस बयान ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। इजराइल ने इस बयान को ग्रीन सिग्नल मानते हुए गाजा में अपने हमले और तेज कर दिए। रात के वक्त इजरायली F-16 विमानों ने गाजा सिटी के उत्तरी हिस्से में लगातार 18 रॉकेट गिराए। उनमें से कई लक्ष्य भूमिगत सुरंगें थीं जिनसे हमास के लड़ाके भाग रहे थे। IDF के प्रवक्ता ने बयान जारी किया, यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक रायद साद या तो मारा नहीं जाता या पकड़ में नहीं आता। लेकिन असली विस्फोट हुआ तेहरान में। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने शुक्रवार की नमाज के बाद जनता को संबोधित करते हुए कहा, अगर इजराइल ने गाजा में निर्दोषों पर बमबारी बंद नहीं की तो हम अपने मिसाइल प्रोग्राम को सार्वजनिक करेंगे। यह बयान सुनते ही मध्य पूर्व के सभी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। खामनेई ने दावा किया कि ईरान के पास अब ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 8000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। उनके शब्दों में, अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी धरती से वॉशिंगटन तक का सफर एक ही बटन से तय कर देंगे।